अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना रेहान खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये सारा कुछ डिस्प्ले देख रहे हैं, आज की वीडियो कुछ अलग है। आयशा एजाज ने मुझे स्पेशली इसकी रिक्वेस्ट की थी कि जो ज्वेलरी की बिगिनर्स के लिए एक वीडियो बनाते हैं कि एक्चुअली जब आप ज्वेलरी मेकिंग शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए जी, जो आप बेसिक ज्वेलरी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए आपको चाहिए होते हैं ये 3 मस्ट, ठीक है, जिसमें ये आता है नोज प्लायर। ये वायर्स के जो लूप्स हम बनाते हैं ना इस तरह से, ठीक है, ये बनाने के काम आता है। उसके बाद ये प्रेसर टूल होता है। प्रेसर टूल जो है वो काम आता है जब आप किसी भी चीज़ को प्रेस करना चाहें। कोई आप ऐसे वायर की ज्वेलरी बना रहे हो जिसके अंदर बीड्स या कोई ऐसी चीज़ हैं, क्रिम बीड्स हैं, उनके लिए, या फिर इसी तरीके से आई पिन्स को प्रेस करने के लिए काफ़ी दफ़ा नोज प्लायर से वो बंद नहीं हो रही होती है, उसके लिए टूल काम आता है। फिर आता है जी हमारा ये कटर। कटर ऑब्वियसली वायर ज़्यादा है, कुछ है, इसको काटने के लिए, ट्रिमिंग के लिए काम आता है। ये आपके पास होने ज़रूरी हैं। इसके बाद आती है ये नेल्स। ये नेल्स होती हैं, इसको ज्वेलरी नेल कहते हैं क्योंकि जिस तरह से नॉर्मली कीलें होती हैं ना, उसी तरीके से आप गौर से देखें तो इसके नीचे भी ये इस तरह से एक सेक्शन दिया हुआ है जो कि नेल की तरह का है, ठीक है। ये किस लिए काम आता है? जो आप अक्सर देखते होंगे ज्वेलरी में जो चीज़ें लटक रही हैं, टसल वगैरह, तो वो इसी चीज़ में बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आई पिन्स। आई पिन्स हमें क्यों काम आती हैं? आई पिन्स हमें इसलिए काम आती हैं कि इसके नीचे इस तरह से एक आई बनी होती है, इसमें आप कोई चार्म लटका सकती हैं अपने, इस पे जो हम बनाते हैं कोई भी लटकन, उस लटकन को हम इस आई पिन में लगाकर और मज़ीद इसमें पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। बहुत वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको गोल्डन और सिल्वर कलर में मिल जाएंगी मार्केट में। जैसे ये मेरे पास, ये देखिए, सिल्वर में भी है आई पिन्स। इसका मैंने आपको बता दिया कि ये किस चीज़ में काम आएगी। अच्छा, अब डिपेंड करता है आप ज्वेलरी किस तरह की बनाना चाहती हैं। ये जो चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको अभी बताई, प्लायर्स और ये नेल्स, इससे आप लंबे लंबे हार, जैसे पर्ल्स हमारे यहाँ ऑब्वियसली इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, तो आप पर्ल के जो बड़े लंबे वाले हार बना सकती हैं। मैंने एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने अभी एक नेकलेस बताया है कि ये देखें ये वाला, कि किस तरीके से हम लूप्स बना के ना इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये देखें, आप इस तरह के हार बना सकती हैं। क्रिस्टल आपको चाहिए होगा, आप चाहें ये पूरा हार आप इसी तरह से पर्ल से बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास क्रिस्टल हो, आप ये पूरा हार पर्ल से बना सकती हैं। यहाँ नेकलेस की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक जो नॉर्मली एक लंबा हार होता है ना, आप वो बना सकती हैं। अगर इस तरह का नेकलेस बनाना चाहती हैं आप, तो देखिए इसमें मैंने पर्ल यूज़ किया। यहाँ मैंने बस एक ब्रेसलेट का बीड ऐड कर दिया है, बड़ा वाला मार्बल प्लास्टिक का, वो आप इसमें ऐड कर देंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी में फर्दर, अगर हम आगे जाते हैं तो हमें चाहिए होते हैं कुछ चीज़ें। अच्छा, नेसेसरी ये बहुत बड़ी कैंची। और फर्दर आगे बढ़ने से पहले ये जंप रिंग्स हैं। जंप रिंग्स क्या करती हैं? किसी भी चीज़ को कनेक्ट करती हैं। हम कोई भी काम, कोई भी, जैसे कि मैंने अभी हार बनाया है, उसमें मैंने जंप रिंग यूज़ नहीं की है, ठीक है। मैंने जो आई पिन्स हैं उन्हीं से आपस में सबको कनेक्ट किया है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है हमें अच्छा सा ब्राइडल लुक चाहिए होता है, तो इसमें जंप रिंग का काम ये होता है कि वो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट भी करती है, प्लस आप इसके अंदर बीड्स और ऐड कर सकते हैं, जो कि इस तरह के लॉरियल बीड्स इनको कहा जाता है, जिसमें से तार लगी होती है। इनको आप इसके अंदर साथ डाल के आप मज़ीद बड़ी अच्छी सी माला बना सकते हैं, भरी भरी सी पर्ल्स वाली, तो इसलिए काम आते हैं। जंप रिंग के अलग अलग साइजेस आते हैं, इसी तरीके से इन सब के भी अलग अलग साइजेस आते हैं। काफ़ी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। मैं बड़ी प्रेफर करती हूँ। हॉर्न अभी ही बजाना है गाड़ी वाले को, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। एनीवेज, मैं हमेशा से आई पिन्स हों या नेल्स हों, मैं लंबे बड़े प्रेफर करती हूँ। रीज़न ये है कि आप इसको कट करके ना, आप इसका हाफ वायर फिर काम में ले सकते हैं, और तकरीबन सेम प्राइस के ही होते हैं ये, तो आपका डबल काम में आ जाता है ये। क्योंकि अगर मैं अभी छोटा सा बीड इसमें
डालूंगी इसको और फिर इसको मैं कट कर दूंगी वायर को, तो मैं इसका कटा हुआ वायर भी वापस यूज़ कर सकती हूँ सेकंड बीट के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं हमेशा जंप रिंग्स बड़ी लेती हूँ ताकि काम आ जाए। और अगर आप बिगिनर्स हैं, बड़ी वाली जंप रिंग्स लीजिएगा, इजीली हैंडल हो जाएंगी। छोटी वाली जंप रिंग्स लेंगे, हैंडल नहीं होंगी, मुश्किल होगा। यहाँ पे मैंने ये ओपन किया है जो बहुत ही मिक्सअप हो रहा है। इस तरह के लॉक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। और मुझे आपको एक लॉक दिखाना था, ये सब तो खैर बहुत ही एडवांस उसमें चला जाता है जब आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक लॉक मैं आपको दिखाना चाह रही थी वो है ये वाले। देखें, अगर आप बिगिनर हैं और आप शुरू करना चाह रहे हैं अभी, तो देखें जंप रिंग और इस तरह वाले लॉक आप लीजिएगा। इससे आप ब्रेसलेट भी बना सकते हैं, ये आपके नेकलेस में भी काम आएगा। और आपके पास होने चाहिए जो इयरिंग के हुक हैं, अगर आप पूरा सेट बनाना चाह रही हैं, क्योंकि जब हम ज्वेलरी मेकिंग शुरू करते हैं तो हमें ये होता है नेकलेस बना लेते हैं, फिर हमें होता है ब्रेसलेट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हमें होता है यार चलो सब कुछ बना लिए, तो एक काम करते हैं फारिग बैठे में आओ हम इसके साथ वो बना दें, क्या कहते हैं, इयरिंग्स। तो इयरिंग्स के लिए जो है वो इयरिंग्स के हुक्स मार्केट में मिलते हैं, मेरी अक्सर वीडियोस में मैंने दिखाए भी हैं। ये देख लीजिए, ये इयरिंग के हुक्स होते हैं, गोल्डन सिल्वर दोनों कलर में मिल जाते हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह वाले इयरिंग के बेसिस, ठीक है। इस तरह वाले बेसिस भी मिलती हैं अगर आपको टॉप शेप में कुछ बनाना है तो ये बेसिक्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ज्वेलरी का काम शुरू कर रही हैं, अपना आपको बनाने का शौक़ है, आयशा एजाज को बहुत है, तो ये आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कुंदन की ज्वेलरी में जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले चूज़ करना होगा एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्लू। और B7000 E8000 हो गया या E6000 हो गया, सॉरी ये बिल्कुल ट्यूब ऊपर से फट गई थी तो मैंने इसको टेप अप किया है, तो E6000 हो गया। ये ग्लू कुंदन को बहुत अच्छे से चिपका देते हैं अगर आप इसको ओवरनाइट ड्राई करें तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कुंदन से रिलेटेड। तो कुंदन के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ कि कुंदन की ज्वेलरी की वीडियोस भी आपने मेरी बहुत देखी होंगी, उसमें भी देखें कंपलसरी क्या है, जंप रिंग, आई पिन, ज्वेलरी नेल्स, प्लायर्स तो मस्ट हैं, ठीक है। और लॉक्स वगैरह ऑब्वियसली, या फिर इयरिंग बना रही हो तो इयरिंग की बेस हो गई है, या फिर इयरिंग के हुक्स हो गए हैं अगर आप इयरिंग्स बना रहे हैं तो ये मस्ट है, आपके पास होना चाहिए ये, चाहे आप कोई भी ज्वेलरी मेकिंग करते हैं तो। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये है सारा कुछ। अगर आप एडवांस वर्जन पे जाते हैं कि कुंदन आ गए, ठीक है ना। कुंदन के भी बहुत डिफरेंट शेप्स होते हैं मार्केट में, जिस तरह से ये आप देखें पत्ते वाला हो गया, इसके अलावा एक ये हो गया, फिर एक राउंड में आता है, इसके भी 3 डिफरेंट साइजेस हैं, बड़ा, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, ठीक है। ये मीडियम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सर्कल, ये देखें लार्ज आ गया सर्कल, ठीक है, कुंदन का। इसके अलावा कुंदन पे अगर आपको कभी ऐसा हो कि कुंदन वाइट है तो कलरफुल कुंदन भी मिलता है, लेकिन आप उसके ऊपर ग्लास पेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो उससे उतरेगा भी नहीं और बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इस तरह वाले शेप के भी कुंदन अवेलेबल हैं। फिर अगर आप कोई नेकलेस वगैरह कुछ बना रही हैं तो इसके लिए इयरिंग्स, तो देखें स्क्वायर कुंदन है, स्क्वायर के भी 3 डिफरेंट साइज हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ जाता है कभी कभी, डिपेंड करता है। और बाकी इस तरह वाले भी आपको मार्केट में इजीली ये चीज़ें अवेलेबल हैं। देखें ये बनी बनाई भी आपको मार्केट में इस तरह से कनेक्टेड चेन्स मिल जाती हैं जो सहारे वगैरह बनाने में काम आती है। देखिए मैंने आपको क्रिम बीड्स का जिक्र किया था, ये क्रिम बीड्स हैं, ये आपकी ब्रेसलेट वगैरह में, नेकलेसेस में काम आते हैं, लेकिन ये अगर आप बिगिनर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है उसके लिए, क्योंकि बिना इसके भी काम चल जाता है। पाकिस्तान में ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। बाकी ये इस तरह वाली जो हीरे वगैरह होते हैं, अगर आप मेजर काम करते हैं कोई ऑनलाइन सेलिंग वगैरह, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखें कहाँ गया, ये मीडियम स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। ये ट्रायंगल शेप आ गया कुंदन का। इसके अलावा ये ऐसे एक बिकॉज जस्ट
जिसको कहते हैं ना एक ईंट है बस वो आ गया। तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं ज्वेलरी में। अब वो आपके ऊपर है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हैं। आपको ज्वेलरी मेकिंग में कुंदन करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप बेसिक्स पे स्टार्ट करेंगे नेकलेस पे, तो मैं आपको प्रेफर करूँगी पर्ल्स आप ले लीजिए। आप जो है वो प्लायर्स ले लीजिए लाजमी, ठीक है। इसके अलावा आप ये ज्वेलरी नेल्स और आई पिन्स ले लीजिए। अच्छा, आप गोल्डन लेंगे सिल्वर लेंगे, दोनों लेंगे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि गोल्डन पहनने का दिल करता है, काफ़ी दफ़ा सिल्वर पहनने का दिल करता है। इसके अलावा जंप रिंग मैंने आपको बताई, और ईयरिंग के हुक बताया, ईयरिंग की बेस हो गई, ये बेसिक में आ जाते हैं। इसके अलावा लॉक्स हो गए जो कि ज्वेलरी में लगते हैं, चाहे वो ब्रेसलेट हो चाहे वो नेकलेस हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अहमियत रखती हैं बिगिनर्स के लिए, जो स्टार्टर्स हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग जिनको कुछ भी ABCD ज्वेलरी की नहीं पता है। बाकी मेरी वीडियोस ऑब्वियसली आपकी हेल्प के लिए हैं। अगर आपको और हेल्प चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आप मुझसे पूछ सकते हैं जो कुछ आपको ज्वेलरी से रिलेटेड पूछना है, जो समझ नहीं आ रहा, कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट हो जो आपको हो कि आप मुझसे पूछ लें और मैं आपको बता दूं, तो ज़रूर ऐसा करूंगी मैं। और बस यही है। बाकी कुंदन की ज्वेलरी में ये इस तरह वाली स्ट्रिंग्स भी यूज़ होती हैं जिसमें पर्ल्स लगे होते हैं। ये भी आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाता है, लेकिन ये वही मैं आपको कह रही हूँ, ये एडवांस वर्जन में आता है सब कुछ, कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा सा आपको इशू होगा। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी और बस एक होता है ना, आपको बस मुझे तो करना है भाई, करना है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। और बॉल वाली चेन्स होती हैं डेकोरेशन के लिए जो काम आती हैं, वो होती हैं कुछ इस तरह की। ये भी कुंदन वगैरह की ज्वेलरी में बहुत काम आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इस तरह वाली चेन्स भी अवेलेबल हैं। ये चेन्स किस लिए काम आती हैं कि जैसे अगर आपने लॉन्ग माला वगैरह बनाई है तो पीछे अगर आपको वो नहीं लगानी है, आपके पास लॉक नहीं है, तो माला को बड़ा करने के लिए कि वो इजीली आपके गले में चली जाए, आप पीछे चेन कनेक्ट कर सकती हैं। ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें आप चाहें तो ये नेल में ना एक एक बीड डाल के आप इस माला के जो सेक्शन हैं इसमें डाल के एक बड़ी इस चेन के अंदर एक एक बीड फंसा कर इस नेल के थ्रू किस तरह से, ये मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह अपनी बाद में वीडियो में, एक माला बना सकती हैं, पायल बना सकती हैं, ब्रेसलेट बना सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है सब्सक्राइब उनको थैंक यू सो मच। जो मेरी बातों को बर्दाश्त करते हैं, जो मुझे बर्दाश्त करते हैं, उनको तो बहुत बहुत थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।